और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं पुलिस वाले की नाइट शिफ्ट की एक बहुत ही डरावनी कहानी। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चलो मिलकर एक नया माइलस्टोन छूते हैं। जैसे ही मेरे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, मैं आपके लिए एक मजेदार Q&A वीडियो लेकर आऊंगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बने। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल, मैं एक पुलिस कांस्टेबल हूं। शहर के सबसे डरावने थाने में मेरी ड्यूटी लगती है। लोग कहते हैं कि यहां भूतियानगी है, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। यह 31 दिसंबर 2018 की रात थी। नया साल आने वाला था, लेकिन मेरे लिए यह रात किसी और ही तरह की थी। थाना सुनसान था, बस मैं और मेरा साथी रामू थे। बाहर कोहरा घना था, एक भी गाड़ी की रोशनी नहीं दिख रही थी। अचानक वायरलेस से एक कॉल आई। एक महिला की चीख सुनाई दी, वो भी इतनी दर्दनाक कि रोंगटे खड़े हो गए। हम तुरंत निकले। पता चला कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने बंगले में हत्या हुई है। पहुंचने पर देखा तो सीन ऐसा था कि खून ही खून हो जाए। एक परिवार का पूरा खात्मा हो चुका था। सबके गले रेजर से काटे गए थे। खून से पूरा घर लथपथ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि घर के बीचों बीच एक बच्ची बेहोश पड़ी थी। उसका गला भी कटा था, लेकिन वो जिंदा थी। हमने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन होश में नहीं आ रही थी। हमने सोचा कि शायद वो कुछ बता सके, इसलिए उसकी निगरानी के लिए थाने ही रख लिया। रात के करीब 2 बजे थे। मैं अकेला था। रामू घर गया था। अचानक बच्ची की कमरे से चीख सुनाई दी। मैं दौड़ा उस कमरे में। बच्ची बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। वो कुछ बोलने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी जानवर जैसी थी। फिर अचानक से वो उठी और मेरे गले पर झपट पड़ी। मैं मुश्किल से बच पाया। उसके बाद से हर रात वही होता। वो बच्ची या जो भी वो थी, रात को हमला करती। मैंने कई कोशिशें की, लेकिन वो हर बार बच जाती। धीरे धीरे मैं पागल होने लगा था। मुझे नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी। बस एक ही ख्याल था, उस बच्ची को रोकना। एक रात मैंने हिम्मत जुटाकर उस बच्ची के पास बैठा। मैंने उससे बात की, उसे समझाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि वो समझ रही है या नहीं, लेकिन अचानक से वो शांत हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर वो बोली, या यूं कहें कि उसे कोई आवाज निकली, वो आ रहा है। उसके बाद कुछ हुआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। खिड़कियां अपने आप बजने लगी और फिर एक साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। मैंने गोली चलाई, लेकिन गोली उस पर कोई असर नहीं हुई। वो मेरे सामने आ गया और फिर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या हुआ होगा आगे? क्या राहुल बच पाया? क्या वो साया था? ये सवाल आपके दिमाग में रहेंगे, और हो सकता है रात को जब आप अकेले हों तो आपको भी वो साया दिखाई दे। राहुल की डायरी से 13 दिसंबर 2018। ये सब सच है। मैं अब तक जिंदा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक जिंदा रहूंगा। वो साया मुझे हर रात सताता है। मुझे लगता है कि वो कभी नहीं जाएगा। मैं डर गया हूं, बहुत डर गया हूं। वो साया मेरे सामने था और मैं उसके सामने लाचार। मेरी आंखें उस पर टिकी थीं, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति बन गया हूं। वो मुस्कुराया, या यूं कहें कि उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट में मौत का साया था। अचानक मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। मैं गिर पड़ा। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर था। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन मेरी आंखें उस साये को ही देख रही थी। वो मेरे सपनों में आने लगा, हर रात वही खौफनाक मुस्कुराहट लेकर। मैंने थाने छोड़ दिया, लेकिन वो साया मेरे पीछे पड़ गया। वो मेरे घर आया, मेरी नींद उड़ाने लगा। मैं भागता रहा, शहर से बाहर, गांवों में, लेकिन वो हमेशा मेरे पीछे ही रहा। मैं अब एक भटकता हुआ आदमी हूं, रात के अंधेरे में छुपा हुआ। लोग मुझे देखते हैं, डरते हैं।
उन्हें लगता है कि मैं पागल हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ एक पुलिस वाला हूं जिसने एक ऐसी चीज देखी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हर रात मैं उस साये का इंतजार करता हूं। मुझे पता है वो आएगा ही, और जब आएगा तो मैं उससे लड़ूंगा, चाहे जान चली जाए, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। सिर्फ एक ही उम्मीद है कि शायद इस लड़ाई में मैं उसको खत्म कर सकूं, और अगर मैं जीता तो मैं इस कहानी को दुनिया के सामने लाऊंगा, ताकि लोग यकीन करें कि इस दुनिया में अंधेरा भी है, और उस अंधेरे में कुछ ऐसे राक्षस रहते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। राहुल की डायरी से ज्ञात तारीख। आज फिर वो आया था। मैं बहुत कमजोर पड़ रहा हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। ये लड़ाई मेरी और उसके बीच की है, और इस लड़ाई का अंत तभी होगा जब हम दोनों में से कोई एक खत्म हो जाएगा। मैं डरता हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ आप भी हो जो इस कहानी को पढ़ रहे हो। आप मेरी ताकत हो। मुझे लगता है आपकी दुआओं से ही मैं जी पा रहा हूं। अगली रात क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तैयार हूं। अब हर रात मेरी नींद उड़ी रहती है। वो साया, वो खौफनाक मुस्कुराहट, वो खून की प्यास, सब कुछ मुझे सताता है। कभी कभी लगता है मैं पागल हो रहा हूं। खुद से बात करने लगता हूं, हवा में घूंसे मारने लगता हूं। लोग मुझसे दूर भागते हैं। मुझे समझ आता है मैं अब एक भूत के समान हो गया हूं। एक रात एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। शायद वहां शांति मिले, लेकिन वहां भी वो साया था। वो मुझ पर हंसा और फिर अचानक से गायब हो गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मंदिर के अंदर से एक रोशनी निकली। वो रोशनी बढ़ती गई और फिर एक आवाज आई, डर मत राहुल, मैं तुम्हारे साथ हूं। आवाज एक बुजुर्ग साधु की थी। मैंने देखा तो एक साधु मंदिर के गर्भगृह में बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। तुम कौन हो? मैंने पूछा डर के साथ। मैं इस दुनिया का रखवाला हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हें क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि वो साया कोई आम साया नहीं है। वो एक प्राणी है जो नर्क से आया है। उसका मकसद है इस दुनिया में अंधेरा फैलाना, और वो मुझे अपना पहला शिकार बनाना चाहता है। लेकिन आप क्यों मेरी मदद कर रहे हैं? मैंने पूछा। साधु मुस्कुराए। क्योंकि तुम एक पुलिस वाले हो राहुल। तुमने लोगों की रक्षा की है, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना यह सिर्फ तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाएगा। असली लड़ाई तुम्हें ही लड़नी होगी। मैंने ताबीज पहना। उस रात साया आया। उसने हमला किया, लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मैंने उसका सामना किया। वो मुझ पर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में पहले जैसी ताकत नहीं थी। मैं लड़ता रहा और वो पीछे हटता गया। अंत में वो गायब हो गया। लेकिन मुझे पता है ये खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ शुरुआत है, एक लंबी डरावनी लड़ाई की शुरुआत। राहुल की डायरी से अज्ञात तारीख। साधु जी ने मुझे बताया है कि ये लड़ाई बहुत लंबी होगी। मुझे तैयार रहना होगा। हर रात मैं डर के साथ सोता हूं, लेकिन अब उम्मीद भी है, उम्मीद कि मैं जीत जाऊंगा। आज रात भी वो आएगा। मैं तैयार हूं। साधु के जाने के बाद मैं अकेला रह गया। ताबीज ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी थी, लेकिन डर अभी भी मेरे दिल में था। हर रात मैं उस साये का इंतजार करता था, और हर रात वो आता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ मेरे और उसके बीच की नहीं है। ये एक बड़ी लड़ाई है, अंधेरे और रोशनी की लड़ाई, और मैं उस लड़ाई का एक छोटा सा सिपाही हूं। एक रात एक अजीब बात हुई। जब साया आया तो उसने कुछ शब्द बोले। वो शब्द समझ नहीं आए, लेकिन उनमें एक खौफनाक ताकत थी। उसके बाद से मेरे सपने बदल गए। मुझे अब सपने में एक काला सागर दिखाई देने लगा। उस सागर में लाखों करोड़ों आत्माएं तड़प रही थी, और वो साया उन आत्माओं का राजा था। साधु जी के पास वापस गया। उन्होंने मेरी बात सुनकर गंभीर हो गए। तुमने सही देखा राहुल, उन्होंने कहा। वो सिर्फ एक साया नहीं है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाए। फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा डर के साथ। साधु ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, तुम तैयार रहो राहुल, बहुत जल्द तुम्हें एक बड़ी परीक्षा देनी होगी। उसके बाद से मेरा जीवन बदल गया। मैं दिन रात तपस्या करने लगा। साधु जी ने मुझे कुछ मंत्र दिए जिनका जाप मैं करता था। धीरे धीरे मुझे कुछ शक्तियां महसूस होने लगी, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था वो साया अब और भी ताकतवर हो रहा है। एक रात मुझे एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में मैंने देखा कि वो साया पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। लोग डर के साए में जी रहे हैं, और मैं अकेला था उस अंधेरे का सामना करने के लिए। ख्वाब से उठा तो पसीने से तरबतर था। मुझे एहसास हुआ
ये वक्त आ गया है, वो वक्त जब मुझे उस साए से अंतिम लड़ाई लड़नी होगी। और इस लड़ाई में या तो मैं जीतूंगा या फिर राहुल की डायरी से अज्ञात तारीख आज रात सब कुछ बदल जाएगा। मैं तैयार हूं। साधु जी के दिए हुए मंत्रों से मुझे ताकत मिली है, लेकिन डर भी है, बहुत डर। मैं अकेला हूं, लेकिन मैं नहीं हारूंगा। इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे लड़ना ही होगा। रात गहरा रही थी, हवा का रुख बदल गया था। अब वो सिसकियों जैसी आवाजें निकाल रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे किसी तूफान की आहट हो। ताबीज को हाथ में लिए मैं खिड़की से बाहर देखा। कोहरा घना था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आवाज आई। वो वही आवाज थी जिसने मुझे सपने में डराया था, लेकिन इस बार वो पास से आ रही थी। मैं खिड़की से चिपक गया। कोहरे के बीच से एक काली आकृति उभरी। वो साया था, लेकिन इस बार वो अलग था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके शरीर से एक काली धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। मुझे पता था ये वही रात है जिसका इंतजार मैं कर रहा था और जिससे डर भी रहा था। मैंने सांस रोके रखी। मेरी आंखें उस काले साए पर टिकी थीं। वो मेरे करीब आता जा रहा था और फिर वो रुक गया। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस गईं। मैंने उसका सामना किया। मैंने साधु जी के दिए हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। मेरा शरीर गर्मी से भर गया और फिर कुछ अजीब हुआ। मेरे हाथों से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी तेजी से बढ़ती गई और एक पल में पूरे कमरे में फैल गई। साया पीछे हटा। उसकी आंखों में डर था। पहली बार मैंने उसमें डर देखा। वो चिल्लाया, एक ऐसी चीख जो कानों को चीर देती थी, और फिर वो गायब हो गया। मैं थक गया था, लेकिन जीत का एहसास हो रहा था। मैंने जीत लिया था, या कम से कम पहली जीत हासिल कर ली थी। लेकिन मुझे पता था यह खत्म नहीं हुआ है। यह सिर्फ शुरुआत है, एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत, जिसमें मुझे अंत तक लड़ना होगा। राहुल की डायरी से अज्ञात तारीख मैंने जीत लिया है, लेकिन यह जीत कितनी देर तक रहेगी ये नहीं पता। वो वापस आएगा, और जब आएगा तो वो और भी ताकतवर होगा। मुझे तैयार रहना होगा। साधु जी ने कहा था, यह सिर्फ शुरुआत है। अब मुझे समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या कहा था। यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे लड़ना ही होगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ आप भी हो जो इस कहानी को पढ़ रहे हो। आप मेरी ताकत हो। मुझे लगता है आपकी दुआओं से ही मैं जी पा रहा हूं। अगली रात का इंतजार कर रहा हूं। डर भी है और उम्मीद भी। उस रात के बाद कुछ बदल गया था। मैं अब सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं था, मैं एक योद्धा बन गया था, अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। हर रात नए चुनौतियां आती थीं। कभी वो साया भयानक रूप धारण कर लेता था, तो कभी मेरे सपनों में आकर मुझे डराता था। साधु जी के दिए हुए मंत्रों की ताकत कम होने लगी थी। मुझे लग रहा था जैसे वो साया मेरे ऊपर हावी होने लगा है। मेरा मन डगमगाने लगा था। कई बार तो ऐसा लगा जैसे मैं हार मान लूं, लेकिन फिर मुझे साधु जी की बातें याद आती। वो कहते थे, हार मत मानो राहुल, तुम एक योद्धा हो। एक रात एक अजीब घटना हुई। मैं अपने घर में अकेला था। अचानक दरवाजा जोर से बजा। मैंने डर के साए में दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन घर के अंदर कुछ बदल गया था। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, एक सड़ी हुई मांस की गंध। मैंने घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन वो गंध बढ़ती जा रही थी, और फिर मैंने देखा कि मेरी परछाई बढ़ रही है। वो मेरी परछाई नहीं थी, वो कुछ और था। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने ताबीज को पकड़ लिया और मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन इस बार वो काम नहीं कर रहा था। वो साया या जो भी वो था मेरे ऊपर हावी हो रहा था। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मैंने खुद को एक कोने में दबा लिया। मेरी आंखें उस पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था, और फिर राहुल की डायरी से अज्ञात तारीख। मैं डर गया हूं, बहुत डर गया हूं। वो मेरे बहुत करीब आ गया है। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा। साधु जी, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। आपके साथ हूं। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। वो परछाई मेरे पास आती रही। उसकी आंखें दो जलते हुए कोयले की तरह मुझे निगल रही थीं। मेरा शरीर कांप रहा था,
लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे कोई मुझे जमीन से चिपका रहा हो। तभी मेरी नजर मेरी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर मेरी माँ की थी। उस तस्वीर में मेरी माँ मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी शांति थी। अचानक मुझे याद आया, मेरी माँ की मौत भी रहस्यमयी हुई थी। वो एक रात गायब हो गई थी और कभी नहीं मिली। उस पल मुझे कुछ समझ आया। वो परछाई, वो साया शायद मेरी माँ से जुड़ा हुआ है। शायद वो मेरी माँ की आत्मा है जो किसी काले जादू की वजह से इस हालत में है। मैंने हिम्मत जुटाकर उस परछाई की आंखों में देखा और फिर मैंने मेरी माँ की तस्वीर को उठाया। उस तस्वीर को परछाई की तरफ बढ़ाया। परछाई थरथराने लगी। उसकी आंखों में डर था। हाँ, उस राक्षसी परछाई की आंखों में डर था। वो पीछे हटने लगी और फिर वो गायब हो गई। मैं थक गया था, लेकिन जीत का एहसास हो रहा था। मैंने जीत लिया था, या कम से कम एक और जीत हासिल कर ली थी। लेकिन मुझे पता था ये खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ शुरुआत है, एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत, जिसमें मुझे अंत तक लड़ना होगा। और अब मुझे पता चल गया है कि इस लड़ाई में मेरी माँ भी शामिल है। मुझे उसे बचाना है, उस काले जादू से मुक्त कराना है। राहुल की डायरी से अज्ञात तारीख मैंने एक और रहस्य सुलझा लिया है। मेरी माँ, वो भी इस खेल का हिस्सा है। मुझे उन्हें बचाना है, लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक है। हर कदम पर मौत का साया है। मैं डरता हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी माँ के लिए और इस दुनिया के लिए मैं लड़ूंगा। अगली रात का इंतजार कर रहा हूं। डर भी है और उम्मीद भी, लेकिन अब मेरे साथ मेरी माँ की यादें भी हैं। वो मेरी ताकत है। मैं अकेला नहीं हूं, आपके साथ हूं। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। उस रात के बाद मैं बदल गया था। मैं अब सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं था, मैं एक योद्धा बन गया था, अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। हर रात नई चुनौतियां आती थीं। कभी वो साया भयानक रूप धारण कर लेता था, तो कभी मेरे सपनों में आकर मुझे डराता था। साधु जी के दिए हुए मंत्रों की ताकत कम होने लगी थी। मुझे लग रहा था जैसे वो साया मेरे ऊपर हावी होने लगा है। मेरा मन डगमगाने लगा था। कई बार तो ऐसा लगा जैसे मैं हार मान लूं। लेकिन फिर मुझे साधु जी की बातें याद आती। वो कहते थे, हार मत मानो राहुल, तुम एक योद्धा हो। एक रात एक अजीब घटना हुई। मैं अपने घर में अकेला था। अचानक दरवाजा जोर से बजा। मैंने डर के साए में दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन घर के अंदर कुछ बदल गया था। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, एक सड़ी हुई मांस की गंध। मैंने घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन वो गंध बढ़ती जा रही थी और फिर मैंने देखा कि मेरी परछाई बढ़ रही है। वो मेरी परछाई नहीं थी, वो कुछ और था। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने ताबीज को पकड़ लिया और मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन इस बार वो काम नहीं कर रहा था। वो साया या जो भी वो था मेरे ऊपर हावी हो रहा था। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मैंने खुद को एक कोने में दबा लिया। मेरी आंखें उस पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। और फिर राहुल की डायरी से अज्ञात तारीख। मैं डर गया हूं, बहुत डर गया हूं। वो मेरे बहुत करीब आ गया है। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा। साधु जी, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, आपके साथ हूं। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। वो परछाई मेरे पास आती रही। उसकी आंखें दो जलते हुए कोयले की तरह मुझे निगल रही थी। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे कोई मुझे जमीन से चिपका रहा हो। तभी मेरी नजर मेरी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर मेरी माँ की थी। उस तस्वीर में मेरी माँ मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी शांति थी। अचानक मुझे याद आया, मेरी माँ की मौत भी रहस्यमयी हुई थी। वो एक रात गायब हो गई थी और कभी नहीं मिली। उस पल मुझे कुछ समझ आया। वो परछाई, वो साया शायद मेरी माँ से जुड़ा हुआ है। शायद वो मेरी माँ की आत्मा है जो किसी काले जादू की वजह से इस हालत में है। मैंने हिम्मत जुटाकर उस परछाई की आंखों में देखा और फिर मैंने मेरी माँ की तस्वीर को उठाया। उस तस्वीर को परछाई की तरफ बढ़ाया। परछाई थरथराने लगी। उसकी आंखों में डर था। हाँ, उस राक्षसी परछाई की आंखों में डर था। वो पीछे हटने लगी और फिर वो गायब हो गई। मैं थक गया था, लेकिन जीत का एहसास हो रहा था। मैंने जीत लिया था, या कम से कम एक और जीत हासिल कर ली थी। लेकिन मुझे पता था ये खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ शुरुआत है, एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत,
जिसमें मुझे अंत तक लड़ना होगा। और अब मुझे पता चल गया है कि इस लड़ाई में मेरी मां भी शामिल है। मुझे उसे बचाना है, उस काले जादू से मुक्त कराना है। राहुल की डायरी से ज्ञात तारीख मैंने एक और रहस्य सुलझा लिया है। मेरी मां, वो भी इस खेल का हिस्सा है। मुझे उन्हें बचाना है, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक है। हर कदम पर मौत का साया है। मैं डरता हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी मां के लिए और इस दुनिया के लिए मैं लड़ूंगा। अगली रात का इंतजार कर रहा हूं। डर भी है और उम्मीद भी, लेकिन अब मेरे साथ मेरी मां की यादें भी हैं। वो मेरी ताकत है। मैं अकेला नहीं हूं, आपके साथ हूं। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। अगली रात मैं सतर्क था। मुझे पता था वो वापस आएगा, और जब वो आएगा तो मैं तैयार रहूंगा। मैंने अपने घर को सुरक्षित किया, ताबीज को अपने पास रखा और मां की तस्वीर को सामने रख दिया। रात गहरी होती गई। हवा में एक अजीब सा खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अचानक मुझे कुछ सुनाई दिया, एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मेरी सांसें रुक गईं। मैं धीरे धीरे उठा और खिड़की की तरफ गया। बाहर कोहरा घना था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे पता था वो आ रहा है। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे किसी युद्ध के मैदान में खड़ा हूं। तभी कोहरे के बीच से एक आकृति उभरी। वो साया था, लेकिन इस बार वो अलग था। वो बहुत बड़ा था और उसके शरीर से काली आग निकल रही थी। वो धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़ रहा था। मैंने सांस रोके रखी। मेरी आंखें उस पर टिकी थीं। वो मेरे करीब आता जा रहा था और फिर वो रुक गया। उसकी आंखें दो जलते हुए कोयले की तरह मेरी आंखों में घुस गईं। मैंने साधु जी के दिए हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। मेरा शरीर गर्मी से भर गया और फिर मैंने मेरी मां की तस्वीर को उठाया, उस तस्वीर को साए की तरफ बढ़ाया। साया चिल्लाया, एक ऐसी चीख जो कानों को चीर देती थी। वो पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार वो तेजी से पीछे हट रहा था। वो भाग रहा था, डर के मारे भाग रहा था। मैंने उसका पीछा किया। मैं नहीं जानता था कि कहां जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता था ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये अभी शुरुआत है, एक लंबी डरावनी लड़ाई की शुरुआत। राहुल की डायरी से अज्ञात तारीख मैंने उसको डरा दिया है, लेकिन वो हारा नहीं है। वो वापस आएगा, और जब आएगा तो वो और भी ताकतवर होगा। मुझे तैयार रहना होगा। इस लड़ाई का अंत कब होगा ये नहीं पता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी मां को बचाने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए मैं लड़ता रहूंगा। अगली रात का इंतजार कर रहा हूं। डर भी है और उम्मीद भी, लेकिन अब मेरे अंदर एक योद्धा जाग गया है। मैं अकेला नहीं हूं, आपके साथ हूं। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये अभी शुरुआत है। उस रात के बाद मैं बदल गया था। मैं अब सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं था, मैं एक योद्धा बन गया था, अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। हर रात नए चुनौतियां आती थी। कभी वो साया भयानक रूप धारण कर लेता था, तो कभी मेरे सपनों में आकर मुझे डराता था। साधु जी के दिए हुए मंत्रों की ताकत कम होने लगी थी। मुझे लग रहा था जैसे वो साया मेरे ऊपर हावी होने लगा है। मेरा मन डगमगाने लगा था। कई बार तो ऐसा लगा जैसे मैं हार मान लूं, लेकिन फिर मुझे साधु जी की बातें याद आती। वो कहते थे, हार मत मानो राहुल, तुम एक योद्धा हो। एक रात एक अजीब घटना हुई। मैं अपने घर में अकेला था। अचानक दरवाजा जोर से बजा। मैंने डर के साए में दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन घर के अंदर कुछ बदल गया था। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, एक सड़ी हुई मांस की गंध। मैंने घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन वो गंध बढ़ती जा रही थी, और फिर मैंने देखा कि मेरी परछाई बढ़ रही है। वो मेरी परछाई नहीं थी, वो कुछ और था। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने ताबीज को पकड़ लिया और मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन इस बार वो काम नहीं कर रहा था। वो साया या जो भी वो था मेरे ऊपर हावी हो रहा था। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मैंने खुद को एक कोने में दबा लिया। मेरी आंखें उस पर टिकी थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था, और फिर राहुल की डायरी से अज्ञात तारीख। मैं डर गया हूं, बहुत डर गया हूं। वो मेरे बहुत करीब आ गया है। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा। साधु जी, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, आपके साथ हूं। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। वो परछाई मेरे पास आती रही। उसकी आंखें दो जलते हुए कोयले की तरह मुझे निगल रही थी। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था।
जैसे कोई मुझे जमीन से चिपका रहा हो। तभी मेरी नजर मेरी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर मेरी माँ की थी। उस तस्वीर में मेरी माँ मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी शांति थी। अचानक मुझे याद आया, मेरी माँ की मौत भी रहस्यमयी हुई थी। वो एक रात गायब हो गई थी और कभी नहीं मिली। उस पल मुझे कुछ समझ आया। वो परछाई, वो साया शायद मेरी माँ से जुड़ा हुआ है। शायद वो मेरी माँ की आत्मा है जो किसी काले जादू की वजह से इस हालत में है। मैंने हिम्मत जुटाकर उस परछाई की आंखों में देखा और फिर मैंने मेरी माँ की तस्वीर को उठाया, उस तस्वीर को परछाई की तरफ बढ़ाया। परछाई थरथराने लगी। उसकी आंखों में डर था। हाँ, उस राक्षसी परछाई की आंखों में डर था। वो पीछे हटने लगी और फिर वो गायब हो गई। मैं थक गया था, लेकिन जीत का एहसास हो रहा था। मैंने जीत लिया था, या कम से कम एक और जीत हासिल कर ली थी। लेकिन मुझे पता था ये खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ शुरुआत है, एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत, जिसमें मुझे अंत तक लड़ना होगा। और अब मुझे पता चल गया है कि इस लड़ाई में मेरी माँ भी शामिल है। मुझे उसे बचाना है, उस काले जादू से मुक्त कराना है। राहुल की डायरी से ज्ञात तारीख मैंने एक और रहस्य सुलझा लिया है। मेरी माँ, वो भी इस खेल का हिस्सा है। मुझे उन्हें बचाना है, लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक है। हर कदम पर मौत का साया है। मैं डरता हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी माँ के लिए और इस दुनिया के लिए मैं लड़ूंगा। अगली रात का इंतजार कर रहा हूं। डर भी है और उम्मीद भी, लेकिन अब मेरे साथ मेरी माँ की यादें भी हैं। वो मेरी ताकत है। मैं अकेला नहीं हूं, आपके साथ हूं। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। अगली रात मैं सतर्क था। मुझे पता था वो वापस आएगा, और जब वो आएगा तो मैं तैयार रहूंगा। मैंने अपने घर को सुरक्षित किया, ताबीज को अपने पास रखा और माँ की तस्वीर को सामने रख दिया। रात गहरी होती गई। हवा में एक अजीब सा खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अचानक मुझे कुछ सुनाई दिया, एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मेरी सांसें रुक गईं। मैं धीरे धीरे उठा और खिड़की की तरफ गया। बाहर कोहरा घना था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे पता था वो आ रहा है। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे किसी युद्ध के मैदान में खड़ा हूं। तभी कोहरे के बीच से एक आकृति उभरी। वो साया था, लेकिन इस बार वो अलग था। वो बहुत बड़ा था और उसके शरीर से काली आग निकल रही थी। वो धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़ रहा था। मैंने सांस रोके रखी। मेरी आंखें उस पर टिकी थीं। वो मेरे करीब आता जा रहा था और फिर वो रुक गया। उसकी आंखें दो जलते हुए कोयले की तरह मेरी आंखों में घुस गईं। मैंने साधु जी के दिए हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। मेरा शरीर गर्मी से भर गया और फिर मैंने मेरी मां की तस्वीर को उठाया, उस तस्वीर को साए की तरफ बढ़ाया। साया चिल्लाया, एक ऐसी चीख जो कानों को चीर देती थी। वो पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार वो तेजी से पीछे हट रहा था। वो भाग रहा था, डर के मारे भाग रहा था। मैंने उसका पीछा किया। मैं नहीं जानता था कि कहां जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता था ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यह अभी शुरुआत है, एक लंबी डरावनी लड़ाई की शुरुआत। राहुल की डायरी से अज्ञात तारीख मैंने उसको डरा दिया है, लेकिन वो हारा नहीं है। वो वापस आएगा, और जब आएगा तो वो और भी ताकतवर होगा। मुझे तैयार रहना होगा। इस लड़ाई का अंत कब होगा ये नहीं पता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी मां को बचाने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए मैं लड़ता रहूंगा। अगली रात का इंतजार कर रहा हूं। डर भी है और उम्मीद भी, लेकिन अब मेरे अंदर एक योद्धा जाग गया है। मैं अकेला नहीं हूं, आपके साथ हूं। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये अभी शुरुआत है। मैं उस साए का पीछा करता रहा। वो एक पुरानी सुनसान इमारत की तरफ भाग रहा था। वो इमारत शहर के किनारे पर थी, एक ऐसी जगह जहां लोग जाने से डरते थे। कहते थे वहां भूतियानगी है। मैंने हिम्मत जुटाकर उस इमारत में घुस गया। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। धूल जमी हुई थी और एक खामोशी थी जो कानों को चीर देती थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी पीठ पर सांस ले रहा हो। अचानक मुझे एक कमरा दिखाई दिया। उस कमरे से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। मैं सावधानी से उस कमरे के पास गया। कमरे के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था। मैंने ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूटा नहीं। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई। वो वही आवाज थी जो उस साए की थी। मैं घूम कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर से वो आवाज आई, इस बार और भी करीब से।
मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मैं कमरे से बाहर भागने लगा, लेकिन वो आवाज मेरे पीछे आ रही थी। वो मेरे कदमों के साथ साथ चल रही थी। मैं दौड़ता रहा, इमारत से बाहर निकला और रात के अंधेरे में खो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मुझे बस इतना पता था कि मुझे जिंदा रहना है। राहुल की डायरी से अज्ञात तारीख में उस इमारत से भाग आया हूं। मुझे नहीं पता वो क्या चाहता था, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत ताकतवर है। मैं डर गया हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी मां को बचाने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए मैं लड़ता रहूंगा। अगली रात का इंतजार कर रहा हूं। डर भी है और उम्मीद भी, लेकिन अब मेरे अंदर एक योद्धा जाग गया है। मैं अकेला नहीं हूं, आपके साथ हूं। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये अभी शुरुआत है। मैं उस इमारत में वापस जाऊंगा। मुझे पता है वहां कुछ है जो मुझे बताएगा कि इस सब के पीछे कौन है। मैं डरता हूं, लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। मैंने कुछ दिन सोचा और फिर एक रात हिम्मत जुटाकर उस इमारत की तरफ वापस गया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे पता था इस लड़ाई का अंत यहीं होगा। इमारत के अंदर वही डरावना माहौल था। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से वो रोशनी निकल रही थी। मेरे हाथ में ताबीज था और साधु जी के दिए हुए मंत्र मेरे मन में थे। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने एक बार फिर ताले को तोड़ने की कोशिश की। इस बार ताला टूट गया। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से एक हवा का झोंका आया। वो हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी रूह कांप उठी। मैं सांस रोककर अंदर गया। कमरा बहुत बड़ा था और अंधेरा था। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में मैंने देखा कि कमरे के बीच में एक बड़ी सी मेज है और उस मेज पर एक किताब रखी हुई है। मैं धीरे धीरे मेज के पास गया। किताब का कवर काला था और उस पर कुछ अजीब से सिंबल बने हुए थे। मैं किताब उठाकर पढ़ने लगा। किताब में लिखी हुई भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ शब्द मुझे पहचान में आए। वो शब्द थे आत्मा, शैतान और मृत्यु। तभी कमरे में हवा चलने लगी। वो हवा इतनी तेज थी कि किताब मेरे हाथ से छूट गई। किताब हवा में उड़ने लगी और फिर अचानक से जलने लगी। कमरे में धुआं भर गया और मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। मैं खांसते हुए कमरे से बाहर निकला। जब बाहर आया तो देखा कि आसमान में बिजली चमक रही है और फिर एक तेज आवाज हुई। मुझे लगा जैसे जमीन हिल रही हो। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मुझे लगा कि अब मेरा अंत हो गया है, लेकिन फिर मेरे मन में एक आवाज आई। उस साधु जी की आवाज थी। उन्होंने कहा था, हार मत मानो राहुल, तुम एक योद्धा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें बंद की और फिर मैंने साधु जी के दिए हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। मेरा शरीर गर्मी से भर गया और मुझे लगा कि मेरे अंदर एक ताकत आ रही है। मैंने आंखें खोली। आसमान में अब भी बिजली चमक रही थी, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे एक शक्ति का एहसास हो रहा था। मैं वापस उस इमारत में गया। अंदर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। हवा शांत थी और कमरा पहले से ज्यादा रोशन था। मैं मेज के पास गया जहां किताब जल रही थी, लेकिन अब किताब जल नहीं रही थी, बल्कि चमक रही थी। उस चमक में मैंने देखा कि किताब में कुछ लिखा हुआ है। वो लिखावट मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने किताब उठाई और उसे अपने पास रख लिया। मुझे पता था इस किताब में ही उन सब सवालों के जवाब हैं जो मुझे ढूंढने हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मुझे लग रहा था कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। मैं घूमकर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर से वो आवाज आई, इस बार और भी करीब से। राहुल की डायरी से अज्ञात तारीख। मैंने वो किताब पाली है, लेकिन मुझे लगता है ये शुरुआत है, न कि अंत। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। इस लड़ाई का अंत तभी होगा जब मैं इस किताब की गुत्थी सुलझा लूंगा। मैं अकेला नहीं हूं, वो मुझे ढूंढ रहा है। अगली रात का इंतजार कर रहा हूं। डर भी है और उम्मीद भी, लेकिन अब मेरे अंदर एक योद्धा जाग गया है। मैं अकेला नहीं हूं, आपके साथ हूं। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये अभी शुरुआत है। मुझे लगता है मैं सही रास्ते पर हूं, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक है। मैं डरता हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। मैंने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। भाषा अब भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ चित्र थे जो मुझे समझ आ रहे थे। उन चित्रों में एक दुनिया दिखाई दे रही थी जहां अंधेरा राज कर रहा था, और उस दुनिया के बीच में एक छोटा सा प्रकाश था। वो प्रकाश बढ़ता जा रहा था
और अंत में पूरे अंधेरे को खत्म कर रहा था। मुझे समझ आ गया कि यह किताब कोई आम किताब नहीं है। ये एक जादुई किताब है जिसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। वो रहस्य उस अंधेरे को खत्म करने का रहस्य है। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मुझे और भी चीजें समझ आने लगी। वो साया जो मुझे परेशान कर रहा था वो इसी अंधेरे का एक हिस्सा था और वो किताब उस अंधेरे को खत्म करने की कुंजी थी। जब मैंने पूरी किताब पढ़ ली तो मुझे एक मंत्र याद था। वो मंत्र बहुत जटिल था, लेकिन मुझे लग रहा था कि यही वो मंत्र है जिससे मैं उस साये को खत्म कर सकता हूं। मैंने उस मंत्र का जाप शुरू किया। मेरा शरीर गर्मी से भर गया और मेरे चारों तरफ एक रोशनी फैल गई। उस रोशनी में मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने एक काला दरवाजा दिखाई दे रहा है। मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक अंधेरा सुरंग था। मैं उस सुरंग में घुस गया। सुरंग बहुत लंबी थी और मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में एक आदमी बैठा था। वो आदमी बहुत बुजुर्ग था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो बोला, स्वागत है राहुल, तुम आ गए हो। मैं समझ गया था कि ये वही साधु जी हैं जिनसे मैं मिला था, लेकिन वो अब अलग दिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। साधु जी बोले, तुमने बहुत मेहनत की है राहुल। तुमने उस अंधेरे का सामना किया और जीत गए। अब तुम इस दुनिया के रक्षक हो। मैंने साधु जी को देखा और फिर उस कमरे को देखा। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं। ये सब सच नहीं हो सकता था, लेकिन साधु जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोले, ये सच है राहुल, तुमने कर दिखाया है। अब तुम जा सकते हो। इस दुनिया को बचाने का जिम्मा अब तुम्हारे हाथों में है। मैंने साधु जी को देखा और फिर एक बार फिर उस कमरे को देखा। मुझे लगा कि अब मैं तैयार हूं। मैं इस दुनिया को बचाने के लिए तैयार हूं। मैं साधु जी को नमस्कार किया और उस कमरे से बाहर निकल आया। जब मैं बाहर आया तो सूरज चमक रहा था। एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। मैं अपने घर गया। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अब मुझे पता था कि मैं बदल गया हूं। मैं अब एक साधारण पुलिस वाला नहीं हूं। मैं एक योद्धा हूं, एक रक्षक हूं, और मैं जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। मुझे अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन अब मेरे पास ताकत है, ज्ञान है और हिम्मत है। मैं इस दुनिया की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि अब मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा हूं। राहुल की डायरी से अंतिम प्रविष्टि मैंने कर दिखाया है। मैंने उस अंधेरे को हरा दिया है। मैं इस दुनिया का रक्षक हूं। अब एक नई शुरुआत हो रही है, एक ऐसी शुरुआत जहां मैं इस दुनिया को सुरक्षित रखूंगा। मैं डरता था, लेकिन अब मैं डर नहीं रहा हूं। मेरे अंदर एक नई ताकत है, एक नई उम्मीद है। मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ आप भी हो जो इस कहानी को पढ़ रहे हो। आप मेरी ताकत हो। अब मैं इस दुनिया के लिए लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।